दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुध देव के बारे में। बुध जो है वो वनस्पति का देवता है, बुध जो है वो बिजनेस का देवता है, बुध जो है वो आपका व्यापार है। अगर आपका बुध अच्छा है तो ऐसे लोग जो है बातों की बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं, उनकी बातें सुनने में आपको जो है विवश होना पड़ जाता है और उनकी बातें जो है वो आपको बहुत गहराई की बातें जो है वो करते हैं। बुध देव आपके अगर खराब होते हैं तो ऐसे लोग अक्सर तुतलाते हैं, उनके दांत अक्सर खराब हो जाते हैं। अगर बुध देव आपके खराब होते हैं तो ऐसा इंसान अपना जो है प्रभाव दूसरों के ऊपर नहीं डाल पाते हैं। बुध देव की आज हम बात करेंगे और बुध को देवताओं का पुत्र भी कहा गया है। बुध को जो है राजकुमार की संज्ञा भी दी गई है। बुध जो है देवताओं के पुत्र भी है और जो है आपको पता है कि बुध जो है राजकुमार भी जो है बोला गया है बुध को। जैसे कि हम जानते हैं कि बुध को जो है राजकुमार की संज्ञा दी गई है और बुध जो है जिस ग्रह के साथ आपकी कुंडली में बैठता है, बुध देव जो है वो जिस ग्रह के साथ आपकी कुंडली में बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देना शुरू कर देता है। जैसे कि बुध जो है अगर आपके राहु के साथ में बैठेंगे तो वो राहु के फल भी देना शुरू कर देंगे। बुध जो है अगर शुक्र के साथ में बैठेंगे तो ऐसा इंसान मीठा बोलना शुरू कर देगा। बुध राहु के साथ में बैठेगा तो ऐसे में चुस्ती चालाकी उसके अंदर आ जाएगी और हर कामों में उसके अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी। बुध जो है अगर वो सूर्य के साथ में बैठता है तो अपनी पूरी पावर जो है वो सूर्य को दे देता है। इस प्रकार से बुध जो है जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसके साथ वैसा ही वो अपना फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए बुध के लिए कहा गया है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। बुध के लिए बहुत बढ़िया कहा गया है और गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ऐसे ही बुध वाले जो लोग होते हैं, बुध जिनके खराब होते हैं, बुध जो है वो जिन लोगों के खराब होते हैं, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि कौन से भाव में जो है वो बुध जो है वो खराब हो जाते हैं। बुध देव जो है वो तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में खराब हो जाते हैं। ऐसे में बुध को जो है थूकता कोड़ी कहा गया है, थूकता कोड़ी कहा गया है बुध को। और ऐसे में जो है बुध देव जब खराब हो जाते हैं या राहु के प्रभाव में आ जाते हैं तो ऐसा इंसान अगर जेल नहीं भी गया तो उसको जेल जाने जैसी यातनाएं जो है वो भुगतनी पड़ती हैं। जो लोग फर्श से अर्श की तरफ चले जाते हैं उनके बुध जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो गरीबी से उठकर व्यापारी बन जाते हैं उनके बुध देव जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और बुध देव अगर आपके अच्छे होते हैं तो ऐसे लोगों को जो है बहुत जीवन में तरक्की, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जो है उनकी मिलती है। प्रकाशन के कार्य, प्रेस के कार्य और इंजीनियरिंग के कार्य और जो है आपके जितने भी ये ऑनलाइन मीडिया के कार्य जितने भी हैं और जितने भी ऑनलाइन जो कोर्सेज कराते हैं उन लोगों के बुध जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। आजकल देखिए कितनी पढ़ाई जो है हम लोग बच्चे जो है हमारे ऑनलाइन कर रहे हैं और इन सबके पीछे क्या है, बुध और राहु है। और आजकल बुध और राहु की युति भी चल रही है। राहु देव जो है वो कितने सालों के बाद अपनी मिथुन राशि में आए हैं और वहीं पर बुध देव भी जो है वहां पर चल रहे हैं और वहीं पर मकरी और मार्गी जो है वो हो रहे हैं। और ये कोरोना का समय चल रहा है और बुध की अधिपत्य जो होता है वो हमारे फेफड़ों पर होता है। बुध का जो अधिपत्य होता है वो हमारे फेफड़ों पर होता है और फेफड़ों को खराबी का कारण, बुध राहु की खराबी के कारण जो है फेफड़े भी हमारे जो है वो खराब हो जाते हैं। और ये देखेंगे आप जो कोरोना की बीमारी चल रही है वो फेफड़ों पे कितना असर दे रही है। थोड़ा सा इसको मैं और बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को भी कोरोना होगा या हो रहा है उनके डेफिनेटली कुंडली के अंदर बुध और राहु की प्रॉब्लम है, तभी उनको कोरोना जो है वो हो रहा है। कई लोगों को कोरोना होगा और वो कोरोना होकर ठीक भी हो जाएंगे, उनको खांसी नहीं होगी, सिम्टम नहीं आएंगे क्योंकि उनका शनि अच्छा होगा। जिनकी खांसी जिनको ज्यादा होगी उनके शनि देव खराब होंगे। और जिन लोगों को अगर ये स्नायु तंत्र की प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बुध और राहु उनकी कुंडली में खराब पाए जाएंगे। दर्शकों, जो भी बीमारी हमारी होती है और उसको एक्सपैंड जो करने का काम जो होता है वो हमारा बृहस्पति देव करते हैं। जैसे कैंसर के सेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई जो है वो बृहस्पति देव कर देते हैं। और जो है लोग सोचते हैं कि राहु ने कैंसर दे दिया, कोई कहेगा कि शनि ने कैंसर दे दिया। नहीं, बृहस्पति जो है एक्सपेंशन का देवता है,
जो एक साल को मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा कर देता है, वो जो है वो जो देव है हमारे बृहस्पति देव है। और वही आपको जो है वो कैंसर या आपको जो है, जैसे अब इस बीमारी में क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो है वो म्यूकस जम जाता है, आपका स्नायु तंत्र के अंदर उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो भी फैलाने का काम जो है वो बृहस्पति का ही कार्य है। बात कर रहे हैं हम बुध की, और बुध जो है दूसरे और चौथे घर में राजयोग कारक होता है। बुध दूसरे और चौथे घर में राजयोग कारक होता है। पांचवें घर का बुध परिवार और औलाद को पालने वाला होता है। ऐसा इंसान पांचवें घर के बुध वाला इंसान दूध देने वाला बकरा होता है। दूध देने वाला बकरा होता है पांचवें भाव में जो है बुध है। और आपको पता है कि गुरुजी का जो है पांचवें भाव का बुध है, और पांचवें भाव का बुध की ऐसे में कहते हैं, ऐसे इंसान की आवाज फकीर की आवाज है। ऐसा इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है तो उसकी हर बात जो है वो पूरी होती है। सातवें भाव का बुध जो है वो पारसमणि कहलाता है। छठे भाव में बुध भी राजयोग कारक हो जाता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है। सातवें भाव का बुध जो है वो पारसमणि योग बनाता है। ऐसा इंसान किसी के साथ में जुड़ जाता है तो उस इंसान की तरक्की भी करवाता है, और साथ में अपनी तरक्की तो वो करता ही करता है। ऐसे इंसान के लिए तो मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि ऐसे सातवें घर के बुध वाले के साथ में शादी कर लीजिए। मेरा भी सातवें घर का बुध ही है, आप लोगों को पता ही है। सातवें घर के बुध वाला इंसान जो होता है वो अपनी पत्नी के लिए या अपने पति के लिए लकी साबित होता है। आठवें भाव का बुध जो है इंसान को शमशान तक ले जाने की, जिन लोगों के जो आपको देखा होगा पार्किंसंस हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरो सिस्टम्स, उनके न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो उनका हिल जाता है, या जिन लोगों को नसों के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रहती है, घुटनों टांगे जो है उनके बुढ़ापे में खराब हो जाते हैं, वो बेचारे आठवें घर के बुध वाले होते हैं। नौवें घर के बुध वाले जो होते हैं वो मैंने बताया ना, चिमकादड़, उल्टा चिमकादड़ कैसा है। अब आपने देखा कोरोना में भी चिमकादड़ का, कोरोना काल में भी चिमकादड़ का जो है वो कितना रोल था, आपको पता ही है। कई लोगों ने कहा ये बीमारी चमकादड़ से आई है, तो ये बुध का ही कार्य है। नौवें घर का बुध जो है वो इस प्रकार से आपको दिक्कत परेशानी देता है। 10वें घर का बुध घूमता हुआ राजा, ऐसा इंसान राजयोग कारक होता है। बड़ा ही ऐसा इंसान जो है बोलने में वाक पटुता उसके अंदर होती है, बहुत ही उसकी वाक शक्ति जो होती है बहुत इंप्रेसिव हो जाती है। 11वें घर में बुध जो है वो खराब फल देता है, कई बार खराब देता है और कई बार वो अच्छा होता है तो शुभ फल देता है। वो जिस ग्रहों के साथ में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के साथ में ही वो इस प्रकार से शुभ और अशुभ फल जो है वो देते हैं। 12वें घर में बुध जो है ऐसा इंसान अपनी सारी शक्ति दूसरों पर लुटा देता है। इतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लेकिन दूसरों के साथ में काम अपना खराब कर लेता है, दूसरों का एडवाइस दे देकर अपने कामों को खराब कर लेता है, अपनी गृहस्थी को खुद ही खराब कर लेता है ऐसा इंसान। तो ये है बुध के रहस्य, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी राहु के बाद बुध ही है। आप लोगों को सभी पता है कि मेरा फेवरेट प्लैनेट जो है वो राहु है, और उसके बाद मेरा फेवरेट प्लैनेट जो है वो बुध है। और बुध के बारे में अगर आप मुझसे 5 दिन बात करवाएंगे तो मैं 5 दिन तक बुध के बारे में बात कर सकती हूँ। जब बुध देव खराब होते हैं तो ऐसा इंसान उल्टे कामों को करने की तरफ विवश हो जाता है। ऐसा इंसान उल्टे काम करता है, और जैसे चमगादड़ जो है वो उल्टे लटक जाता है, ऐसे इंसान के जीवन में उल्टे सीधे कार्य जो है वो होने लग जाते हैं। और बुध देव जो है जिस घर में बैठता है उस घर के कारक की तरह, कारक की तोते की तरह नकल जो है वो करना शुरू कर देता है। बुध जो है जिस घर में बैठता है, जिस घर के स्वामी के साथ में बैठता है, उस घर के स्वामी की तोते की तरह नकल करना जो है वो शुरू कर देता है। और बुध देव जो है मौका देख के गिरगिट की तरह रंग बदलना बुध का जो है ये फेवरेट काम है। मौका देख के गिरगिट की तरह बदलना रंग, ये बुध का जो है वो फेवरेट काम है। जिन लोगों को आदत होती है अपने घर के अंदर चिड़ियाँ, बर्ड्स पालने की, उनके अक्सर बुध देव जो है वो खराब देखे गए हैं। जो लोग घर में तोता पाल लेते हैं उनके भी जो है बुध देव जो है अक्सर खराब देखे गए हैं, क्योंकि तोता जो है वो हरे रंग का होता है और लाल रंग जो उसकी चोंच होती है वो मंगल की होती है, और मंगल और बुध मिलकर नीच शनि जो है वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से बुध की देवी जो है वो
दुर्गा माता होती है। दुर्गा माता जो है वो बुध की देवी होती है और बुध के जो कार्य होते हैं वो प्रकाशन के काम, स्टेशनरी के काम, ऑनलाइन बिजनेस के काम जो होते हैं वो बुध के देव के होते हैं। और बुध देव जो है वो बहन, बुआ, बेटी, मासी का कारक है। अगर आपकी बहन, बुआ, बेटी, मासी अगर आपकी परेशान रहती है तो समझ जाइए आपके बुध देव जो है वो खराब है। दांत अगर आपके मोतियों जैसे चमकते हैं, मोतियों जैसे अगर आपके दांत चमकते हैं तो समझ जाइए आपके बुध देव जो है वो बहुत अच्छे हैं, आपकी कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हैं। अक्सर जिनके आगे पीछे दांत हो जाते हैं, दांत जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, उनके अक्सर जो है वो बुध देव जो है वो खराब पाए जाते हैं उनकी कुंडली में। तो बुध जो है वो बिजनेस का कारक बुध, आपकी बुद्धि का कारक बुध किस प्रकार से खराब होता है, एक छोटा सा मैंने आपको परिचय जो है वो दिया है। और दर्शकों, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि वाणी का कारक भी बुध होता है, और वाणी को विराम देते हुए मैं आपको अंत में बोलना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस प्रोग्राम को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। और जितनी नॉलेज बढ़ेगी आपका बृहस्पति भी अच्छा होगा, आपका बुध भी अच्छा होगा। और दर्शकों, रोज हम लोग आपसे 3 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से और 10 बजे आपके लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। राधे राधे।